गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश का अपवर्तन भाग 9 का अध्ययन करेंगे। बच्चों इसके पहले हम लोग भाग 8 तक अध्ययन कर लिया था और भाग 8 में हमने लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा देखा था। उत्तल लेंस की प्रथम फोकस, उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस और प्रतिबिंब के बनने का नियम, यह हमने भाग 8 में अध्ययन कर लिया था। और इस भाग 9 में हम उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, यह हेडिंग डालेंगे और इसमें दूसरा हेडिंग डालेंगे क्योंकि इसकी 6 स्थितियाँ होती हैं। तो पहली स्थिति इसकी देखेंगे कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो बच्चों, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है, इसका अध्ययन हम करेंगे उत्तल लेंस। तो यह उत्तल लेंस का हम लोग चित्र बनाते हैं। अनंत पर स्थित है, यह मान लीजिए वस्तु है, ठीक है, और यह वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर। और जो वस्तु अनंत पर होता है, मान लीजिए ए बी यह वस्तु है और यह अनंत पर है, तो जब यह अनंत पर स्थित होता है तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर या लंबवत चलता है। तो यदि प्रकाश किरण जो है अनंत से चलता है तो पहला प्रकाश किरण जो है आपके प्रकाशी के केंद्र O से होकर जाता है। जब प्रकाशी केंद्र O से होकर जाता है तो बिना विचलन के सीधे निकल जाता है, सीधे निर्गत हो जाता है। दूसरा, यदि वह प्रथम फोकस से होकर जाता है तो प्रथम फोकस से जो लेंस पर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। यह दोनों जो प्रकाश किरण है जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर इनका प्रतिबिंब बनता है। तो यह इस बिंदु पर मिल गए, ठीक है, और इस बिंदु को मैंने B1 नाम दे दिया। वह एक दूसरे को B बिंदु पर काटते हैं, B1 बिंदु पर काटते हैं। और ये यदि हम मुख्य अक्ष से इस पर लंब खींच दें, मुख्य अक्ष से इस पर इस तरह से हम लंब खींच दें, ठीक है बच्चों, तो ये क्या बनता है आपका, यह जो है आपका प्रतिबिंब बन जाता है। यह फोकस है, अर्थात फोकस तल है। ये क्या है बच्चों, यह आपका फोकस है, यह F1 है तो यह F2 है, ठीक है, F2 है यह और यह F2, अर्थात ये क्या है, फोकस है। द्वितीय फोकस है, ये द्वितीय फोकस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि यदि जो है आपका रिजल्ट आ गया कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर कहीं बनता है। यह फोकस है, ठीक है, यह फोकस है इसका, तो फोकस ये है इसका, यह आपका F2 है, तो यह फोकस और यह क्या, यह फोकस तल है। जो फोकस है, फोकस पर यदि मुख्य अक्ष के लंबवत कोई रेखा खींच दे, यह फोकस F2 है बच्चों, ठीक है, और यह जो रेखा खींचा गया है यह है आपका फोकस तल। क्या है बच्चों, फोकस तल। दर्पण वाले जो है लेक्चर में हमने आपको बताया था कि फोकस तल क्या होता है। तो जो फोकस होता है बच्चों, फोकस पर यदि मुख्य अक्ष के लंबवत कोई रेखा खींच दे तो वह फोकस तल होता है। तो ध्यान रखिएगा यह फोकस है और फोकस पर यह क्या है, एक लंबवत रेखा है, अर्थात यह जो है फोकस तल, अर्थात जो वस्तु अनंत पर रखा गया था, ठीक है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, फोकस तल पर कहीं पर बना, ठीक है। तो रिजल्ट यही आया कि यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब फोकस या फोकस तल पर बनेगा।
ठीक है, कैसा बनेगा? क्योंकि फोकस पर बनेगा तो बिंदुनुमा बनेगा, ठीक है, बिंदु जैसा आकार बनेगा, ठीक है, और यह वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा क्योंकि अनंत पर रखा गया है, वो वस्तु बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह बिंदुनुमा बनता है, बिंदुनुमा उसका प्रतिबिंब बनता है इस तरह से बिंदुनुमा, ठीक है, कोई आकार नहीं होता, ठीक है, बहुत ही वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। क्योंकि जब बिंदुनुमा बनेगा तो उल्टा और सीधे का प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन यदि उल्टा सीधा भी अगर आप जानना चाहें तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वह बिंदु जैसा, ठीक है, वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। उल्टा क्यों बनता है बच्चों? क्योंकि देखिए यह मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, ठीक है, तो जो मुख्य अक्ष के नीचे बनता है वह उल्टा होता है और जो उल्टा होता है वह वास्तविक होता है। तो अब यह रिजल्ट आ गया, आप रिजल्ट में लिखेंगे कि यदि वस्तु अनंत पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब फोकस या फोकस तल पर बिंदु नुमा, ठीक है, वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यह आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लें, ठीक है, और यह आपका पहला कंडीशन रहा, यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर। चलिए अब हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं। तो यह आपका पहला स्थिति रहा। दूसरा, यदि वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है नियम कि यदि जो है प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो लेंस में किससे होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है, F2 से होकर जाती है। दूसरा नियम यह देखिए कि दूसरा किरण क्या है, यह प्रकाशीय किरण से होकर जाती है। तो प्रकाशीय किरण से जो प्रकाश किरणें आपतित होती हैं बिना विचलन के सीधे निर्गत हो जाती हैं, सीधे निकल जाती हैं। तो यह दो अपवर्तित किरण है, एक यह पहला यह दूसरा, यह दोनों जहाँ पर जो है स्पर्श करेंगे, जहाँ पर यह टच करेंगे वहीं पर जो है इनका प्रतिबिंब बनेगा। और यह जो है V1 पर यह जो है एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और यदि इसको मुख्य अक्ष से मिला दें तो यही इनका प्रतिबिंब बनेगा। जो वस्तु है AB, इस AB का प्रतिबिंब क्या बना, A1 और B1 बना। ठीक है, जिस तरह से यहाँ F1 और 2F1 था, ठीक उसी तरह से यहाँ F2 और 2F2 होता है। ठीक है बच्चों, और देखिएगा यह जो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, यह F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका रिजल्ट आ गया। यदि वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच रखा है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच में बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है तथा वास्तविक बनता है। यह लिख लेंगे कि यदि वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच बना है तो ठीक है बच्चों, देखिए यदि वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। उसका रिजल्ट आ गया है कि प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच में कहीं पर बनता है, कहीं पर भी बनता है।
तथा यह वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। यह चित्र है बच्चों, यह वस्तु रखा गया है, इस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? F2 और 2F2 के बीच में, वस्तु से छोटा बन रहा है, ठीक है, उल्टा बन रहा है क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है। जब वो उल्टा बनता है तो वास्तविक होता है। इस तरह से यह दूसरा रिजल्ट आ गया कि यदि वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच में कहीं पर बनता है तथा यह वस्तु छोटा, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। चलिए अब हम इसकी तीसरी स्थिति देखते हैं कि यदि वस्तु 2F1 पर रखा जाए तो क्या होगा। यदि वस्तु जो है 2F1 पर रखा जाए, 2 पर रखा जाए तो किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। चलिए देख लें इसको भी। यह बना बच्चों, यह एक आपका प्रकाश किरण है, यह दूसरा प्रकाश किरण है। वही नियम यहाँ भी लागू होता है बच्चों कि यह आपका पहला प्रकाश किरण है तो जब यह मुख्य अक्ष के समानांतर होता है तो यह आपके फोकस से होकर जाता है, द्वितीय फोकस से होकर जाता है। दूसरा देखिए प्रकाश किरण हमने कहाँ से डाला है, यह प्रकाशीय केंद्र से डाला है तो बिना विचलन के यह सीधे निकल जाता है, ठीक है। और ये जहाँ पर एक दूसरे से मिलेंगे वहीं पर इनका प्रतिबिंब बनेगा। तो यह जो जहाँ पर यह मिल रहे हैं बच्चों, यह आपका क्या है, यह B1, ठीक है। अब इनको हम मिला दें, इसको यदि हम मिला दें इस तरह से तो यह बन गया इनका प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों। और यह है आपका 2F। ध्यान रखिएगा रिजल्ट आ गया बच्चों कि यदि कोई वस्तु जो है 2F1 पर रखा गया है, 2F1 पर यह वस्तु ये भी रखा गया है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरे तरफ द्वितीय फोकस 2F2 पर बनता है, ठीक है। यह 2F1 पर रखा गया है और इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, 2F2 पर ही बनता है, ठीक है। और यह वस्तु का जो आकार होता है वस्तु के आकार का होता है, ठीक है, उल्टा होता है और वास्तविक बनता है। चलिए बच्चों इसका रिजल्ट लिख लें, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ठीक है बच्चों। ये देखिए आपने जो बनाया यहाँ पर, जो आपने किया, ये देखिए उसका जो है रिजल्ट आ गया कि वस्तु 2F1 पर रखा गया, वस्तु 2F1 पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ द्वितीय फोकस अर्थात 2F2 पर बनता है, ठीक है। और यह वस्तु के आकार का उल्टा तथा वास्तविक बनता है। तो यह बच्चों आपका यह तीसरा रहा, तीसरा नियम। और आगे देख, यदि वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो ध्यान दीजिए, इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कैसे बनेगा। ठीक है, यह आपका F2 है और यह आपका 2F2। जहाँ पर यह मान लीजिए यह वस्तु हमने नाम दे दिया A और B, यह वस्तु है, और जहाँ पर यह मिलते हैं इनको B1 नाम दे दिया, और जहाँ पर यह मिल गए यहाँ B1 नाम दे दिया, और मुख्य अक्ष से इसको मैंने लंब डाल दिया और इसको ऊपर मैंने नाम दे दिया A, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह पहला प्रकाश किरण है, यह दूसरा प्रकाश किरण है, पहला प्रकाश किरण, दूसरा प्रकाश किरण। नियम वही है कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होता है तो लेंस में अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाता है। दूसरा, यदि वह प्रकाशीय केंद्र से होकर जाता है तो बिना विचलन के वह सीधे निकल जाता है।
यह दो अपवर्तित किरण है, यह दोनों अपवर्तित किरण जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यह B डैश पर यह काटते हैं और मुख्य अक्ष से मैंने एक लंब खींच दिया और यह A डैश B डैश की इस वस्तु का प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु जो है 2F1 तथा F1 के बीच बना है, ठीक है, चलिए बच्चों, यदि वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच बना है तो उसका प्रतिबिंब 2F2 से अधिक दूरी पर कहीं पर बनेगा। ठीक है, यह वस्तु से बड़ा, यह जो वस्तु है वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा। उल्टा क्यों बनेगा, क्योंकि बच्चों यह मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। ठीक है, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो यह चौथा जो है हो गया कि यदि वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। चलिए अब हम पांचवा स्थिति देखते हैं कि यदि वस्तु जो है आपके इस F1 पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। F1 पर रखा गया है, वस्तु कहाँ पर रखा गया है, F1 पर रखा गया है, तो इसका यह आपका फिगर बन गया बच्चों। ठीक है, यदि वस्तु F1 पर रखा गया है उसका यह आपका चित्र बन गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह F1 पर एक भी वस्तु रखा गया है। ठीक उसी तरह से यह पहला प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर है। तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर होता है तो यह किससे होकर जाता है, यह द्वितीय फोकस से होकर जाता है। यह आपका द्वितीय फोकस से होकर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा जो है आपका जो प्रकाश जो किरण है वह किससे होकर जा रहा है, यह प्रकाशी के केंद्र O से होकर जा रहा है। जब यह प्रकाशी केंद्र से होकर जाता है तो बिना विचलन के यह सीधे निकल जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं यह जो प्रकाश किरण है, यह पहला प्रकाश किरण जो अपवर्तित हो रहा है, यह दूसरा प्रकाश किरण है जो अपवर्तित हो रहा है। हम आगे देखते हैं यह कहीं पर मिल नहीं रहा है, यह एक दूसरे के समानांतर है, सीधे निकल जा रहा है। अर्थात यह मिलेंगे नहीं, यह अनंत पर जाके कहीं पर ये मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए जो वस्तु F1 पर रखा गया है, ठीक है, उसका प्रतिबिंब अनंत पर कहीं बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, तो वस्तु F1 ठीक है बच्चों, चलिए इसका रिजल्ट क्या है कि यदि वस्तु F1 पर रखा गया है, देखिए यह वस्तु F1 पर रखा गया है, यह AB। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये देखिए इसका प्रतिबिंब क्या है, यह दोनों प्रकाश किरण है वह कहीं पर मिलने नहीं रहे हैं क्योंकि वह एक दूसरे के समानांतर, वह सीधे ऐसे ही आगे निकल जाएंगे, कहीं पर मिलेंगे नहीं। ठीक है, यदि पीछे की तरफ भी बढ़ाएंगे तो पीछे की तरफ भी जो है एक दूसरे के समानांतर ही निकल जाएंगे, वह पीछे भी नहीं मिलेंगे। अर्थात यह जाके अनंत पर कहीं मिलेंगे। अर्थात यदि कोई वस्तु जो है F1 अर्थात प्रथम फोकस पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर कहीं बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। यही पर यहाँ यही लिखा गया है कि यदि प्रतिबिंब अनंत पर कहीं पर बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर कहीं पर बनता है और यह वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। यह आपका पांचवा स्थिति रहा। अब हम इसकी छठवां स्थिति, अंतिम स्थिति देखते हैं कि यदि वस्तु जो है F1 और प्रकाशी केंद्र के बीच में रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर आपका वस्तु है। यदि वस्तु आपका प्रथम फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच में रखा जाता है, ठीक है, तो यह पहला प्रकाश किरण है, ठीक है, जो आपका द्वितीय फोकस से होकर जाता है। यह दूसरा प्रकाश किरण है जो प्रकाशी केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। लेकिन आगे हम देख रहे हैं यह एक दूसरे के समानांतर है, आगे इनकी मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन यदि इनको पीछे की ओर खींचा जाए तो आप देखते हैं कि पीछे की ओर जो है वह एक ऐसा बिंदु है जहां पर जाके ये मिल जाते हैं।
जहाँ पर ये मिल जाते हैं उनको मैंने ए नाम दे दिया है। और जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से मैंने यदि एक लंब खींच दें बी डैश, तो ए बी डैश ही इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यदि वस्तु जो है प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु की तरफ, जिस तरफ वस्तु रखा गया है उसी तरफ आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, लेकिन देखिए सीधा बनता है, यह मुख्य अक्ष के ऊपर बना है और जितना भी आपने स्थितियां देखा सब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे था। तो जब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो वह उल्टा बनता है, यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो सीधा बनता है, और जब वह सीधा बनता है तो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, और यदि उल्टा बनता है तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। तो रिजल्ट क्या निकला कि यदि जो है वस्तु आपका F1, ठीक है, और प्रकाशिक केंद्र ओ प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब यह है। ठीक है, यदि वस्तु आपका जो है प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर, अर्थात इधर इस तरफ जिस तरफ वस्तु रखा गया है, बाएं तरफ वस्तु रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब भी बाएं ही तरफ बनता है, अर्थात वस्तु की तरफ ही बनता है, वस्तु की तरफ, वस्तु की ओर, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, सीधा, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है प्रतिबिंब, तो सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्योंकि जो सीधा होता है वह आभासी प्रतिबिंब होता है। और जो बच्चों यह उत्तल लेंस का जो यह अंतिम स्थिति है, इस स्थिति का प्रयोग हम दूरदर्शी में इनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें देखिए यह जो प्रतिबिंब बन रहा है वह सीधा बन रहा है, जैसा वस्तु है ठीक वैसा ही सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इसलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में इसका प्रयोग किया जाता है जिससे वस्तु बहुत बड़ा दिखाई दे और सीधा दिखाई दे, इसलिए इसका प्रयोग जो है हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में इस जो अंतिम स्थिति है, छठवीं स्थिति, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। यह तो हो गया बच्चों उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अवतल लेंस का प्रतिबिंब बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने देखा उत्तल लेंस, अब हम देखते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में बच्चों, उत्तल लेंस में देखा कि उत्तल लेंस में 6 स्थितियां होती हैं, लेकिन बच्चों अवतल लेंस में केवल 2 स्थितियां ही होती हैं, वस्तु कहीं पर भी रखा जाए केवल 2 स्थितियां प्राप्त होती हैं। तो उन 2 स्थितियों को हम देख लेते हैं। पहला कि यदि वस्तु अनंत पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बने। पहला, वस्तु अनंत पर स्थित हो, वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बने। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बच्चों अवतल दर्पण का, तो चित्र बनाएंगे हम और 2 ही फिगर बनाया है जिससे आपका स्पष्ट हो। आप और भी फिगर बना सकते हैं, इसमें और भी जो है रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखिए कि वस्तु यदि अनंत पर स्थित हो, ठीक है, वस्तु अनंत पर रखा गया है, यहाँ पर वस्तु जो है क्या है, यह वस्तु रखा गया है, यह अनंत पर वस्तु है, वस्तु अनंत पर है, तो अनंत पर है तो उसकी जो है आकार आप समझ सकते हैं। वहाँ से जो प्रकाश किरणें चल रही हैं तो यह समानांतर किरणें हैं। ठीक है, ये जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें अवतल लेंस पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के, ठीक है, जो आपका द्वितीय फोकस है उस पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरह से यह अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। एक प्रकाश किरण यह है, दूसरा प्रकाश किरण यह है, यह भी मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो यह भी जो है आपके द्वितीय फोकस पर अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही है। तो यह दोनों जो प्रकाश किरण है, ठीक है, वह कहाँ पर मिल रही है, यह द्वितीय फोकस पर मिल रही है, अर्थात यह जो अनंत पर वस्तु रखा गया है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बनता। तो यह इसकी पहली स्थिति है बच्चों कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब
ठीक है बच्चों, यदि वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उनका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा, बहुत ही छोटा, बिंदुनुमा छोटा, ठीक है, छोटा, सीधा तथा आभासीय बनता है। यह अवतल दर्पण की पहली स्थिति है। अब अवतल दर्पण की दूसरी स्थिति, वस्तु ठीक है 2f से अधिक दूरी पर रखा जाए या 2f पर रखा जाए या 2f और f1 के बीच में रखा जाए या f1 पर रखा जाए या f1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा जाए, कहीं पर भी वस्तु रखा जाए, जो इसमें रिजल्ट प्राप्त होगा, जो एक में रिजल्ट प्राप्त होगा, सभी में वही रिजल्ट प्राप्त होगा, अर्थात प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। ठीक है, तो चलिए हम चित्र बना लेते हैं इसका। चलिए देखिए, वस्तु अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में ही रखा जाए, कहीं पर भी। देखिए यह वस्तु जो आपका रखा गया है, यह आपका अनंत और f2 से अधिक दूरी पर रखा गया है। आप कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, यदि आप जो है f1 पर भी आप रख सकते हैं, 2f पर भी रख सकते हैं, प्रकाशीय केंद्र और f1 के बीच पर भी कहीं रख सकते हैं। कहीं पर भी रखेंगे, जो रिजल्ट इसमें आया है वही रिजल्ट उसमें भी आएगा। यहाँ देखिए हमने जो है यह जो आपका f है, इससे अधिक दूरी पर हमने एक वस्तु AB रखा है। यह आपका पहला प्रकाश किरण है। ठीक है, यह पहला प्रकाश किरण है, ध्यान रखिएगा। और यह क्या होता है कि जो आपका 2f है, नियम यही है कि 2f पर आपतरित होती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए यह आपतरित होती हुई प्रतीत हो रही है, यह डार्क डार्क वाला है। ठीक है, यहाँ पर यह डार्क डार्क वाला है, इस तरह से। ठीक है, आपतरित होती हुई प्रतीत होती है। दूसरा जो प्रकाश किरण आया है वह आपके प्रकाशीय केंद्र से होकर जाता है। जब प्रकाशीय केंद्र से होकर जाता है तो यह इसका कोई विचलन नहीं होता, यह सीधे निकल जाता है और यह दोनों जहाँ पर मिलेंगे उसी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। देखिए यह दोनों जो है ए डैश पर काटते हैं और हमने मुख्य अक्ष से एक लंब रेखा खींच दिया है, ए डैश बी डैश। जो यह वस्तु AB है, इसका प्रतिबिंब जो है A डैश B डैश बनता है। और प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है बच्चों? इसका प्रतिबिंब हमेशा, ठीक है, f2 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनता है और हमेशा जो है वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। तो वस्तु अनंत पर है तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में है। ठीक है बच्चों, देखिए इसका रिजल्ट क्या है कि यदि वस्तु अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच पर कहीं पर भी रखा जाए, ठीक है, मैंने यहाँ पर वस्तु रखा है, अगर वस्तु यहाँ पर भी रख दें तो भी रिजल्ट यही आता। यदि हम जो है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच पर भी रख दें तो भी रिजल्ट यही आता। तो कहीं पर भी रखेंगे रिजल्ट यही आएगा। रिजल्ट क्या आया है कि प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं पर भी वस्तु अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच पर कहीं पर भी रखें तो उसका प्रतिबिंब f2 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच पर बनता है तथा हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, हमेशा वस्तु से छोटा बनता है तथा सीधा और आभासीय बनता है। तो बच्चों यह रहा आपका अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना 2 स्थितियां हैं और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 स्थितियां हैं। इस तरह से जो है अवतल और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है हमने आपको अध्ययन करा दिया और अगले वीडियो में तब तक के लिए